सर्किट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के स्मार्ट मेथड्स आपको आ जाएंगे अगर आप सर्किट को एनालाइज करना सीख लेते हो। तो पिछले 2-3 क्लासेस हमने सर्किट को एनालाइज करना सीखा है। आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे और कुछ और स्मार्ट टिप्स सीखेंगे सर्किट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। क्वेश्चन है कि एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम है, इससे एक एमीटर कनेक्टेड है, उसका भी रेजिस्टेंस 0.8 ओम है और एक्सटर्नल 2 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। और क्वेश्चन है कि एमीटर की रीडिंग कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कितना है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 ओम कितना है। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं पहले पॉइंट पर कि एमीटर की रीडिंग कितनी है। तो यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा। निकालने का तरीका क्या है कि हम इन सारे रेजिस्टेंसेस को फिजिकली सर्किट में बना लेते हैं। तो ये हमने फिजिकली 1.2 ओम को भी बना लिया और 0.8 ओम को भी एमीटर के सीरीज में लगा दिया। ठीक, अब 0.8 ओम और 1.2 ओम ये मिलकर हो गए 2 ओम। ठीक, ये दोनों तो सीरीज में है, सिंपली ऐड हो जाएंगे। ये दोनों पैरेलल में हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है सीखने जैसा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि अगर 2 इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट कितना आता है। ये भी आर और ये भी आर। ठीक, तो देखो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा। 1/r equivalent is equal to 1/r plus 1/r, that is 1/r equivalent is equal to 2/r. So r equivalent is equal to r/2. तो हमने यहाँ से ये टिप उठाई कि अगर 2 सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े हों तो इक्विवेलेंट करने के लिए उन्हें सिर्फ हाफ कर देना है। ठीक, और अगर एक R रेजिस्टेंस और दूसरा R/2 हो। ठीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, ये हमें याद रहेंगी तो हमारे क्वेश्चंस कहीं ज़्यादा तेज़ी से होंगे, स्मार्टली होंगे। तो R और R/2 अगर पैरेलल में है तो देखो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/r, तो ये हो जाएगा 3/r। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3। ठीक, ये भी याद करने वाली पॉइंट है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 4.5 है और 9 है, यानी ये 9/2 है। 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2। तो R और R/2 इनका इक्विवेलेंट होगा R/3। R क्या है, 9, तो R/3 क्या हो जाएगा, 9/3, दैट इज 3 ओम। तो अब ये एक्चुअली देखो तो ओरली हो गया। 1.2 ओम प्लस 0.8 2 ओम और 9/3 दैट इज 3 ओम। 3 ओम प्लस 2 ओम 5 ओम। लेकिन अगर बोर्ड का एग्जाम है तो हम कहेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.8 प्लस, और देखो यहाँ कैसे लिखा हमने, यहाँ हमने लिखा 9r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। 1/r1 प्लस 1/r2 का जो इक्विवेलेंट निकलता है, R इक्विवेलेंट, वो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। तो लिखना है रिप्रेजेंटेशन में तो हमने इस तरह से लिखा, लेकिन हमको मालूम है कि 1.2 प्लस 0.8 2 ओम, और ये हमको पता है कि एक्चुअली दिस इज सिंपली 9/3। ठीक, R/3, तो हमने यहाँ लिख दिया ये 5 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर इतना है और पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है EMF वो है
2 वोल्ट। तो करंट होती है EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज R इक्विवेलेंट। तो EMF है 2 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस है 5, तो हमारा करंट आ गई 0.4 एम्पियर। ठीक, ये पहला पार्ट हो गया। अब जब पहला पार्ट हो गया तो हमने यहाँ पर लगा दिया 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर 0.8 ओम से पास होगा, इन दोनों रेजिस्टेंसेस से पास होगा, और फिर 0.4 एम्पियर ही 1.2 ओम से पास होगा और वापस निगेटिव टर्मिनल में। तो अब स्मार्ट मेथड, 0.8 ओम से जब 0.4 एम्पियर पास हुआ तो यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ? 0.4 इंटू 0.8, दैट इज 0.32 वोल्ट। जब 1.2 ओम से पास हुआ 0.4 एम्पियर तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ? 0.4 I इंटू R, दैट इज 0.48 वोल्ट। ठीक, तो ऑब्वियसली इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा। इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अगर V है तो 0.32 वोल्ट प्लस 0.48 वोल्ट प्लस V वोल्ट, ये इक्वल टू होना चाहिए 2 वोल्ट के। इससे हमको 4.5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, वो क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो वो सिंपल है, उसको पहले हम कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ द सेल। Potential difference across terminal of the cell will be EMF of the cell minus current flowing through the cell into its internal resistance। तो EMF कितना है? 2 वोल्ट माइनस करंट कितनी फ्लो हो रही है? 0.4, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1.2 ओम। तो ये तुम्हारा हो गया 2 माइनस 0.48, दैट इज 1.52 वोल्ट्स। ठीक, और अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट पर हम बजाय ट्रेडिशनल वे के सिंपली स्मार्ट मेथड यूज़ करते हैं कि 2 वोल्ट कहाँ कहाँ खर्च हुआ? 0.8 ओम के अक्रॉस खर्च हुआ 0.32 वोल्ट, 1.2 ओम के अक्रॉस खर्च हुआ 0.48 ओम वोल्ट। तो यहाँ पर बचा हुआ खर्च हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि V across 4.5 ओम विल बी, टोटल EMF है 2 वोल्ट, उसमें से 0.8 ओम के अक्रॉस खर्च हो गया 0.32 और 1.2 के अक्रॉस खर्च हो गया 0.48। तो 2 में से 0.32 और 0.48 इतना माइनस कर देंगे तो 4.5 या 9 ओम के अक्रॉस, 4.5 या 9 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस, यानी 1.20 वोल्ट। दिस इज आंसर। और अब इसको बचे हुए 2 सवाल भी कर लेते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें तो इन क्वेश्चंस पर कमांड चाहिए। तो अगर अगला सवाल यूँ पूछ लिया जाए कि इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी करंट फ्लो कर रही है, I1 I2 बताओ। तो बहुत आसान है, पिछली बार हम लोगों ने इसका शॉर्टकट सीखा है। I1 will be total current into, I1 निकालना है तो जिससे I2 पास हो रही है
वो रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज 13.5. सो I1 विल बी, I कितना है 0.4 इंटू 9 अपॉन 13.5. ठीक, और अगर I2 निकालना हो, I1 कितना हो गया, टोटल करंट इंटू जिससे I2 पास हो रही है वो अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. देखो I1 होगा टोटल करंट दैट इज 0.4 इंटू जिससे I2 पास हो रही है दैट इज 9 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 9 प्लस 4.5. इसी तरह से अगर I2 निकालना है तो टोटल करंट 0.4 इंटू जिससे I1 पास हो रही है 4.5 अपॉन R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस. तो I1 लिख लिया, अब I2 का एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं. I2 हो जाएगा टोटल करंट इंटू जिससे I1 पास हो रहा है यानी 4.5 ओम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4.5 प्लस 9. 0.4 इंटू 4.5 अपॉन 13.5, ये हो जाएगा I2. तो I1 तुम्हारा आ जाएगा 0.27 एम्पियर, I2 आ जाएगा 0.13 एम्पियर, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि 0.4 एम्पियर यानी टोटल करंट आना चाहिए. पर उससे भी स्मार्ट मेथड है. करंट अपने रेजिस्टेंसेस के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होती हैं अगर पैरेलल रेजिस्टेंसेस हों R1 R2 R3 कितने भी. तो जब हमने I1 रेशियो I2 लिखा तो ये हो जाएगा 1/R1 रेशियो 1/R2. अब R1 R2 के प्रोडक्ट से इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ R2 आ जाएगा और यहाँ R1 आ जाएगा. अगर 3 होते तो हम R1 R2 R3 के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देते. 2 है तो बहुत ही आसान है, R1 R2 से मल्टीप्लाई करो इस रेशियो को तो ये R2 रेशियो R1 आ गया. R2 कितना है 9 और R1 कितना है ऊपर वाला 4.5. ये हो गया 2:1. अब रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस जैसे सॉल्व करते थे, I1 हो जाएगा इन दोनों का सम 3 है रेशियो सम, तो I1 हो जाएगा रेशियो में I1 है 2 और टोटल है रेशियो का 3, तो 2/3 ऑफ टोटल करंट. I2 हो जाएगा 1/3 ऑफ टोटल करंट. सिंपल, जो काम हमने यहाँ इतना लंबा किया वो यहाँ इतना छोटा हो गया. तो अब तुम सारे सॉल्यूशन को ध्यान से देखोगे और लिख लोगे खुद को एक्सप्लेन करते हुए. तो सर्किट की प्रॉब्लम्स रहेंगी ही नहीं. इट विल बी अ फन टू सॉल्व सर्किट प्रॉब्लम्स. But for that you have to go through each question and its solution once or twice and then you have to explain it to yourself. यहाँ पर हम लिख लेंगे how to find current in parallel resistances. ठीक है, ये है मेथड 1 और ये है मेथड 2.